अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर आयशा अब्बास, मैं आपकी डॉक्टर भी हूँ और डायटिशियन भी। माहवारी में ताख़ीर और उसकी बेसिक वजह, माहवारी औरत का एक ऐसा सिस्टम है जो उसको बिल्कुल सेट रखता है और बिल्कुल कंट्रोल रखता है, और उसकी वजह से वो खुश रहती है, मुतमईन रहती है, स्ट्रेस और डिप्रेशन से दूर रहती हैं। लेकिन ख़वातीन की अगर माहवारी के अंदर डिले हो जाए, 1 महीना भी आई थिंक ऊपर हो जाए, तो एकदम से वो परेशानी का शिकार हो जाती हैं और वो स्ट्रेस का भी शिकार हो जाती हैं। इसकी बेसिक वजह में कई दफ़ा तो अगर हम हिस्ट्री टेकिंग की तरफ जाते हैं तो कोई ना कोई ऐसी परेशानी है, कोई जहनी परेशानी, कोई फैमिली के अंदर डिस्टर्बेंस है और उसकी वजह से उनके जो पीरियड्स हैं वो डिले हो जाते हैं। अगर हम मज़ीद इसके अंदर क्वेश्चंस की तरफ जाएं और पता करने की कोशिश करें तो उसके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो एक बहुत बड़े फैक्टर में आते हैं। उससे ज़्यादा जो मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर देखा है, जो रीजनिंग की तरफ हम जाते हैं, वो ये है कि वज़न का बहुत तेज़ी से चेंज होना इसके रीजंस में आता है। ख़वातीन अगर अपने वज़न को एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ाती हैं तब उनके जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं, या फिर वो एकदम से अपने पीरियड्स को तब मिसमैनेज कर पाती हैं अगर वो वज़न को डिक्रीज करें। देखिए, आपके वज़न को बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड होने की ज़रूरत है, यानी कि आपके हाइट और एज के हिसाब से। अगर आपने बेतहाशा अपने आप को एक्सरसाइज में इन्वॉल्व कर लिया और आप इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज करने लग गई हैं कि आपने जिमिंग करनी शुरू कर दी, ट्रेडमिल आप करे जा रही हैं, कार्डियो करे जा रही हैं, वेट्स पे वेट्स उठाए जा रही हैं और 4-4 6-6 घंटे आप जिम के अंदर मौजूद हैं, प्लीज़ मैं अपने सारे क्लाइंट से रिक्वेस्ट करूंगी, इतनी एक्सरसाइज में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। एक्सरसाइज का मतलब है कि आपने हफ्ते में 5 दिन अगर आप 120 मिनट के अंदर अपनी वॉक रखते हैं, ठीक है, ये सारा टाइम, उसके बाद आपने कुछ वेट्स कर लिए 15-15 20-20 मिनट, दैट इज मोर देन इनफ। वो वजन जो आपने सालों साल से अपने जिस्म पे चढ़ाया हुआ था उसको आपने बैलेंस डाइट और एक्सरसाइज से कम करना है। लेकिन आप तो मैनेज ही नहीं कर पा रही हैं, आप इतनी ज्यादा एक्सरसाइज कर रही हैं, वो आप कब तक कर सकेंगी? 4-4 6-6 घंटे की एक्सरसाइज तो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस या जो बहुत ज्यादा कोई स्टार्स होते हैं वो कर पाते हैं, कुछ अरसे बाद आप वो नहीं कर पाएंगी। इससे आपके और बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं और इसकी वजह से क्या होता है कि आपके पीरियड्स में इरेगुलरिटी आती है। उसके बाद आप बहुत ज़्यादा अगर जहनी दबाव और परेशानी का शिकार हैं। एक चीज़ मैं और बता दूं कि आपकी मदर की जो हिस्ट्री होती है, यानी कि जो आपकी माँ का ताल्लुक होता है आपके पीरियड्स के साथ, वो आपके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। बिलफर्ज अगर आपकी वालिदा का जो मीनोपॉज था वो आया अराउंड 47-48, तो आपका भी कमोबेश वैसे होगा। लेकिन कुछ केसेस के अंदर माँ के जो पीरियड्स होते हैं वो 52 तक चलते रहते हैं, तो बेटियों का भी अक्सर सिस्टम वैसे ही चला जाता है। तो अगर आपका पेरी मीनोपॉज का सिस्टम है तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी साइकिल्स कुछ महीने के लिए उड़ना यानी कि गायब होना शुरू हो जाएंगी, फिर कुछ महीने के बाद आएंगी। तो इस तरीके से भी होता है, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। आप ये एक कुदरती अमल है, सारी जिंदगी पीरियड्स नहीं हो सकते, आहिस्ता आहिस्ता पीरियड्स ने गायब होना है, जाना है। ये एक ऐसा अमल है जो कि ख़वातीन के अंदर होना है, आपने टुवर्ड्स मीनोपॉज जाना है और इवेंचुअली साइकिल्स ने ख़त्म होना है। अच्छा, कुछ केसेस में ये होता है कि हम ख़वातीन को जब वो बर्थ को कंट्रोल करना चाहती हैं तो वो बर्थ कंट्रोल पिल्स का इस्तेमाल कर रही होती हैं। जब वो बर्थ कंट्रोल पिल्स का इस्तेमाल कर रही होती हैं तो उन केसेस में हमने ये देखा है कि उनके जो पीरियड्स होते हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं। और या हमने ये भी देखा है कि जब वो बर्थ कंट्रोल पिल्स का इस्तेमाल करती हैं तो तब भी उनके जो पीरियड्स होते हैं वो हम उनको ठीक करने के लिए बर्थ कंट्रोल पिल्स देते हैं। तो जब हम उनको ठीक करने के लिए बर्थ कंट्रोल पिल्स देते हैं तो तब भी उनके जो पीरियड्स होते हैं वो कुछ अरसे के लिए आगे पीछे हो जाते हैं और फिर सेट हो जाते हैं। तो ये कुछ ऐसी रीजंस हैं जो मैंने बताई हैं। और आपको अपने वजन को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वजन अचानक तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। बर्थ कंट्रोल पिल्स अगर आप ले रहे हैं तब भी ध्यान रखें, मीनोपॉज के अंदर ऐसा हो जाता है। और बहुत ज़्यादा जहनी दबाव और परेशानी, इन रीजंस के अलावा अगर कोई और रीज़न है जो कि आपके पीरियड्स ठीक नहीं है, तब भी आपने इस चीज़ को लाइट नहीं लेना। आपने फौरी तौर पे फिजिशियन को दिखाना है, फौरी तौर पे आपके ब्लड टेस्ट होने ज़रूरी हैं, फौरी तौर पे आपके अल्ट्रासाउंड्स होने ज़रूरी हैं, फौरी तौर पे आपका चेकअप होना ज़रूरी है। आजकल वो वक्त और वो ज़माना नहीं है कि हम चीज़ों को बहुत लाइट लें और चीज़ों को इग्नोर करें। हमारा फैसला इस वक्त ये होता है कि हम अच्छा खाएं, अच्छा पहने, दुनिया दिखावे के लिए हम अच्छे मोबाइल्स दें, सब शोशा में निकालें, लेकिन सेहत को हम निगलेक्ट कर देते हैं, विच इज़ रॉन्ग। ऐसा ना हो कि पानी सर पे से गुजर जाए। जो लोग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, मेरे सारे क्लिनिक्स कराची में हैं, अस्करी 4 में,
बहादराबाद पे, दो तलवार क्लिफ्टन पे, उसके अलावा ऑनलाइन भी मुझसे रब्ता किया जा सकता है। नंबर्स हमेशा गूगल के ऊपर होते हैं और यूट्यूब के ऊपर भी होते हैं, इंस्टाग्राम पे भी होते हैं, फेसबुक पे होते हैं, आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। फिर भी मैंने ये डिटेल आपके साथ सारा वीडियो किया है। आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी हो सकता है घर बैठे आप फ़ायदा उठा सकें। बहुत शुक्रिया एंड अल्लाह हाफ़िज़।